बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर टीचर मिसेस अंजुम नौरीन। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल वर्क। इस टॉपिक के साथ आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो कि हम हाफ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था वेलफेयर फॉर वुमेन्स, यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ख़वातीन के लिए कौन से इदारे हैं जहाँ पे वेलफेयर सर्विसेज दी जाती हैं और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और आज हम देखेंगे वेलफेयर सर्विसेज फॉर हैंडीकैप्ड। अब हैंडीकैप्ड के लिए जो वेलफेयर सर्विसेज हैं वो एक मुकम्मल तौर पर अलग एक डिपार्टमेंट है, स्पेशल एजुकेशन, जिसमें डेफ, डम और ब्लाइंड और मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है, एक गूंगे, बहरे, अंधे और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इसके अलावा जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, उनके लिए अलग इदारे बनाए गए हैं जहाँ पे उनको उनकी बोर्डिंग की, लॉजिंग की सहूलतें दी जाती हैं और उनको साथ साथ लर्निंग कैपेसिटीज़ जो हैं उनके अंदर डेवलप की जाती हैं। अच्छा, और इसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सर्विसेज। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुराद अब ये वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अर्बन और रूरल लेवल पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट की सतह पर लॉन्च किए हुए हैं और गवर्नमेंट देही और शहरी आबादी के लिए जो उनकी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए उनको वेलफेयर सर्विसेज देता है। मैनी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डेवलपिंग एंड developed countries. In such type of communities, there is need of social work services. The community welfare services include establishment of urban services, community services, education services, health facilities, sanitation and community awareness. अब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज हैं उसमें जो यूसीडीपी मींस कम्युनिटी डेवलपमेंट, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और आरसीडी मतलब रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो आरसीडीज़ हैं वो देहातों में काम करते हैं और यूसीडीज़ जो हैं वो शहरों में काम करते हैं, और वो शहरी आबादी के लिए और देही आबादी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़, सैनिटेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस सर्विसेज के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। In Pakistan, urban community development projects and rural community development projects are examples of provision of welfare services in community. Many government institutions and NGOs are providing development and welfare services for needy communities. अच्छा, अब एक तरफ तो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें दो डिफरेंट देही और शहरी आबादी के लिए आरसीडी और यूसीडी प्रोजेक्ट्स हैं, और जबकि दूसरी तरफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज जो हैं, वो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये ना तो केस वर्क पे काम कर सकती हैं और ना ही ग्रुप वर्क पे। इनके पास सिर्फ एक ही फील्ड होती है और वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, और वो क्यूमुलेटिवली कम्युनिटी में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लान करते हैं और गवर्नमेंट से फंडिंग लेने के बाद उसको मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट फील्ड है स्कोप ऑफ सोशल वर्क में मेडिकल सोशल वर्क। अब सोशल वर्क जो है ये पेशेंट्स के साथ किस तरह से डील करता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और नीडी होते हैं, पुअर होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे हमारे पास बहावलपुर में BVH है, सिविल हॉस्पिटल है, तो इसमें मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, 2 या 3 होते हैं हॉस्पिटल्स में, 2 से 3 सीट्स होती हैं मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की। Under the medical social work, welfare services are provided to patients in hospitals and medical institutions.
Medical social workers help in providing such services to their families in clinics, hospitals, and other healthcare centers. These workers assist doctors by providing information about the social economic background of the patient. अब डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक उसकी डिजीज़ की जो हिस्ट्री है उसको कलेक्ट कर सकें। और जो पेशेंट्स वैसे तो जो मतलब एक फ़िलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग तो तमाम पेशेंट्स की जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि अब देखें हॉस्पिटल में कितना बड़ा हॉस्पिटल है और बेशुमार डॉक्टर्स हैं, बेशुमार वार्ड्स हैं, जबकि उनके उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है वो 2 या 3 होते हैं पूरे हॉस्पिटल के लिए। तो अल्टीमेटली इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ उन पेशेंट्स को डील करते हैं जो कि नीडी होते हैं, पुअर होते हैं और ख़ुद से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनके पास फाइनेंशली इतनी वो नहीं होती, उनकी फाइनेंशली इतनी हैसियत नहीं होती। तो ये ऐसे पेशेंट जो वाक़ईतन नीडी होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं और उनको गवर्नमेंट के जहाँ से जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है उनको मेडिसन, और अगर कोई इस तरह के हैंडीकैप पेशेंट्स हैं तो उनके कोई भी मसनूई अज़ा जो हैं वो भी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और सोशल वर्कर का काम ये है कि वो तमाम केस हिस्ट्री तैयार करके उस पेशेंट की, दैट स्पेसिफिक पेशेंट, द नीडी पेशेंट, जो भी नीडी पेशेंट है उसकी केस हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को भेजता है और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर रिकमेंड करता है और फिर उसको मेडिकली फैसिलिटेट किया जाता है। Many social workers are specialized in a particular type area. These includes child care, the care of dying patients, and counseling victims suffering from certain diseases such as cancer or kidney failure. अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं जब ये सोशल वर्क पढ़ते हैं तो ये इनको उस दौरान स्पेसिफ़िकली मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उनको पढ़ाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं उनकी फिर वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो उनके लिए मेडिकल सोशल वर्कर काम करना आसानी पैदा हो जाती है उनके काम में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए सच फ़िलहाल इसका स्कोप तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम स्कोप ऑफ सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। तो जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग सोशल वर्क also works for employment persons and adjustment of persons on specialized places suitable according to their qualification. अब दफ्तर रोज़गार के नाम से दूसरे ममालिक में जो कि वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं उन ममालिक में एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दी जाती हैं, लोगों को करियर जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो कायम किए जाते हैं और उन करियर काउंसलिंग सेंटर्स को सोशल वर्कर्स चलाते हैं और लोगों को उनके बेस्ट कैरियर के लिए या बेस्ट ऑप्शंस के बारे में उनको आगाह किया जाता है। द काइंड ऑफ सर्विसेज इंक्लूड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, लुकिंग फॉर जॉब्स, असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन फाइंडिंग क्वालिफाइड वर्कर्स। मतलब देखें एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा दफ्तर है जिसके पास मैन पावर है, ठीक है, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ को लेकर। अब वो मुख्तलिफ इदारों को जब लोग चाहिए होते हैं तो वो उनसे राब्ता करते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफिसेज हैं वो अपने जो उनके पास मौजूद लोगों की जो लिस्ट होती है जो काउंसलिंग सर्विसेज के लिए आए हुए होते हैं उनको वो रेफ़र करते हैं और इस तरह से उनको बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। और इसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है, वो लेबर प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में शामिल है, सेफ्टी एजुकेशन जो है इसमें शामिल है, एंड सर्विसेज इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, यानी वोकेशनली लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप की जाती है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास अगर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को अगर हम देखें तो अलग से दफातर नहीं है, लेकिन जो इदारे हमारे पास सोशल वेलफेयर के मौजूद हैं उन्हीं इदारों में उनको रख कर उनको उनके लिए जो है वो वोकेशनल
ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, मुख्तलिफ उनको स्किल्स डेवलप की जाती हैं उनके अंदर, ताकि वो अपने आप को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएं और सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ लेके जाएं। अच्छा, करेक्शनल सर्विसेज। अब करेक्शनल सर्विसेज आपको नाम से चूँकि जाहिर है, करेक्शन का मतलब होता है दुरुस्ती करना, दुरुस्त करना। अब करेक्शनल सर्विसेज जो हैं ये ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो लोग किसी किस्म का भी कोई क्राइम कमिट करते हैं और जेल चले जाते हैं, और इस तरह से इस अल्टीमेटली जो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आफ्टर गेटिंग जॉब दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट जेल्स एज वेल एज इन बोर्स्टल एंड सेंट्रल। मतलब बोर्स्टल जेल में बिलो 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं वहाँ पर भी, और सेंट्रल जेल में जिसमें अबव 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनको करेक्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं वहाँ पे तैनात होते हैं। Social work is also very helpful in the provision of probation services in juvenile and criminal courts. अब एक तरफ तो जेल के अंदर जो प्रिजनर्स हैं उनको करेक्शनल सर्विसेज काउंसलिंग के थ्रू दी जाती है, जो कि सोशल वर्कर्स देते हैं। दूसरी तरफ एक और फील्ड है हमारे पास पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है पे रोल एंड प्रोबेशन। ठीक है, हमारा जो पे रोल और प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसके पास एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दी हुई होती है कि ऐसे मुजरिम जो अपनी 1/3, मतलब जिन मुजरिमों ने अपनी 1/3, फ़र्ज़ करें 3 साल कैद थी तो उसमें से अगर 1 साल कैद उसने काट ली है, 1 साल उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं दे हैव टू वर्क इन कोर्ट। वो कोर्ट वो मतलब उनके पास प्रिजनर्स रेफ़र किए जाते हैं और वो कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके सामने उनका केस पेश करते हैं और उनकी सज़ा में कमी के लिए उनको उनकी दरख्वास्त करते हैं, और उनको उनकी सज़ा में कमी की भी दरख्वास्त की जाती है और साथ साथ उनको पे रोल पर रिहा किया जाता है। अब वो रिहाई कैसे होती है? पे रोल पे रिहाई का मतलब ये होता है कि उनको उनके घर नहीं भेजा जाता, उनको गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, जिनको पे पर मुलाजमीन रखते हैं, लेकिन वो फिर ज़ाहिर बात है फिर गवर्नमेंट के ख़जाने पर बोझ नहीं पड़ता, तो वही जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल में रखकर मुफ्त खाना रोटी सब कुछ देने से बेहतर ये है कि उनसे काम लिया जाए। उनको मुख्तलिफ दफातर में किसी कोई ड्यूटी दी जाती है और वो बाकी वाली जो अपनी सज़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इससे जो प्रिजनर्स होते हैं उनका भला ये होता है कि वो जेल से निकल आते हैं, एक कैद से निकल आते हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, और इस इदारे का फ़ायदा ये होता है कि उनको बग़ैर पेमेंट के, बग़ैर सैलरी के एक मुलाजिम मिल जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनको जो मुलाजमीन दिए जाते हैं, ड्राइवर्स और इस तरह से जो दूसरे जैनिटर्स जो होते हैं उनके घरों में, वहाँ पर भी इन मुलाजमीन को तैनात किया जाता है। और ये वहाँ पे उनको ये आज़ादी होती है कि वो month once in a month after they can go to meet your family, even their family also comes to meet them, कि उनकी फैमिलीज़ भी उनको मिलने के लिए वहाँ आ सकती हैं। इसको करेक्शनल सर्विसेज कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज। अब इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज क्या है? Social work is also international in scope. At the international level, it includes the direction, supervision, and administration of welfare services. The organizations providing social services at the international level are WHO, World Health Organization. WHO stands for World Health Organization. ये international level का एक इदारा है और जो कि health से related जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स की एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ठीक है, ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी एंड यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन फंड, मतलब बच्चों के लिए जो बच्चों के मसाइल हैं, उनकी डिजीज़ हैं, उनके साथ उनकी जो वैक्सीनेशन है, उनकी जो फूड और उसकी न्यूट्रिशन है, उससे रिलेटेड यूनिसेफ एक इदारा है जो कि
स्पेसिफिकली बच्चों को डील करता है। तो ये वो इदारे हैं जिनमें सोशल वर्कर्स की जॉब्स का स्कोप है। मतलब ये नेशनली मैंने आपको वो तमाम फील्ड्स पहले बताई हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं इन 2 लेक्चर्स में, और इंटरनेशनली ये जो अभी जिन मैंने इनका जिक्र किया, ये बहुत थोड़े इदारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक इदारा UNDP है, यूनाइटेड नेशन अर्बन कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, और इसके अलावा है यूरोपीय यूनियन है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन वेयर सोशल वर्कर डू देयर जॉब्स। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे इदारे हैं इंटरनेशनली जहाँ पे इसका स्कोप मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अदर स्कोप्स में है एडिक्शन ट्रीटमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, अडॉप्शन एंड वेलफेयर। मतलब वेस्ट में चाइल्ड अडॉप्शन के लिए भी बाकायदा इदारे मौजूद हैं जहाँ पे चाइल्ड अडॉप्शन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए उनको अलग से दफातर कायम है। क्राइसिस इंटरवेंशंस, मतलब जहाँ पे डिफरेंट क्राइसिस की सूरत में, जैसे कोई डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट क्राइसिस आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, उस दौरान जो लोग जो अफेक्ट होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी सोशल वर्कर्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके बाद डोमेस्टिक रिलीफ है। डोमेस्टिक रिलीफ के लिए वेस्ट में जो मैंने देखा है वो इसके लिए वेलफेयर मॉडल में, उसमें यानी जो फैमिलीज़ हैं उनमें बच्चों और पेरेंट्स का आपस में जो प्लेजेंट रिलेशनशिप को जज करने के लिए सोशल वर्कर्स जो हैं उनके एरियाज़ होते हैं, और उन एरियाज़ में वो डोर टू डोर जाकर या किसी भी तरीके से उनको वो जज करते हैं, और मतलब वो ये देखने के लिए कि पेरेंट्स बच्चों के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं। ये इसको कहते हैं डोमेस्टिक रिलीफ। और इसी से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर कहीं बच्चों पर या पेरेंट्स के हवाले से या बच्चों के हवाले से कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उनको डील करता है। HIV है, एड्स है, मिलिट्री सोशल वर्क है। जी बिल्कुल, मिलिट्री सोशल वर्क जो है ये अब हमारे पास पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है, और हमारे पास जो मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो CMH है, CMH में भी सोशल वर्कर्स तैनात होते हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही काम करते हैं वहाँ पे जिस तरह हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल या जो हमारे पब्लिक के जो इदारे हैं उनमें काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सोशल वर्कर्स जो हैं वो हमारे पास जो इस वक्त फैक्ट्री एक्ट है 1834, इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा फैक्ट्री एक्ट चल रहा है 1834 में इसको रिवाइज़ किया गया था। उसके अकॉर्डिंगली इन एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में सोशल वर्कर्स जो हैं वो तैनात करना लाजमी है, जो कि लेबरर्स के और फैक्ट्री ओनर्स के दरमियान जो गैप्स हैं या जो दोनों के जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। जी, तो क्लास हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, स्कोप ऑफ सोशल वर्क। ये टॉपिक हमने 2 लेक्चर्स में ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट हमारा नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मैं आपको जो नोट्स हैं, इसका मटेरियल है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ PDF फाइल। इसका प्रिंट आउट लीजिए और इसको तैयार कीजिए। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।